are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 8th chapter of class 3rd, which is about festivals of India. So basically, student, India is known for its variety of festivals. India is a country of festivals. यहाँ पे different states में different types के festivals celebrate किए जाते हैं, है ना, with very joy and happiness. So today we have to discuss these various kinds of festivals which are celebrated in the Indian country only. Okay, chalo. So let's start our chapter. See, India is a vast country. It is famous for its unity in diversity in the world. People of many religions live together in India, such as Hindus, Muslims, Sikh, Christian, Jain, Buddhist, etc. All of them celebrate their festivals with great pomp and show. They celebrate their festivals simultaneously with great joys and pleasure. They decorate their homes, wear new clothes and exchange गिफ्ट्स. सो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है. इंडिया को उसकी किसके लिए, यूनिटी के लिए जाना जाता है. पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, और उसके साथ साथ उसी डाइवर्सिटी के अंदर जो हमने यूनिटी है उसके लिए इंडिया इज़ नोन फॉर. ओके, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं वो इस कंट्री में रहते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, हर एक रिलीजन के पीपल आर फाउंड इन द इंडियन कंट्री. ओके, और सभी जो लोग हैं दे सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स विद ग्रेट पॉम्प एंड विद वेरी दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स. ठीक है, वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं एक साथ ही, काफ़ी सारे जॉय, काफ़ी सारे प्लेजर के साथ. वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, न्यू क्लोथ्स दे वेयर एंड दे ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड ऑल. Now festivals are of three types. Three types के festivals होते हैं basically. Number one is national festival, second is religious festival and third is harvest festival. So सबसे पहले national festivals की बात करते हैं. So ये festivals वो हैं which are celebrated by the whole nation together. Okay, the festivals, ऐसे festivals जो पूरा nation एक साथ ही मिलकर celebrate करता है उनको national festivals कहा जाता है. और three major national festivals हैं. Number one is Independence Day. So 3 मेजर नेशनल फेस्टिवल्स हैं इंडिया के. इसमें सबसे पहला है इंडिपेंडेंस डे. 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है एज इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज इसी दिन इंडिया क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था. कब? ऑन 15 अगस्त 1947 में. इस दिन क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे कंट्री के वो क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग पोस्ट करते हैं. कहाँ? दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वहाँ पे. ठीक है, साथ में नेशन को एड्रेस किया जाता है. ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल दोज ब्रेव पीपल हु हैड सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. इस दिन हम उन सभी ब्रेव पीपल को याद करते हैं जिन्होंने हमारी देश की फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ क्या करी, सेक्रीफाइस करी थी. इंडिपेंडेंस डे कहाँ, स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज और बाकी जितने भी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सभी जगह सेलिब्रेट किया जाता है. द सेकेंड नेशनल फेस्टिवल इज रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 26 जनवरी, बिकॉज इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 में. ठीक है, 26 जनवरी 1950 में इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, और इसी दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. This festival is marked by a special parade held in New Delhi at राजपथ. इस फेस्टिवल में क्या होता है, एक स्पेशल परेड होती है जो आपके न्यू दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ कराई जाती है. जो प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, इंडिया के, ही टेक्स द सल्यूट. द आर्म फोर्सेस, हमारी जो कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस है वो अपना स्ट्रेंथ दिखाती है इस परेड में. देयर आर सेवरल कलरफुल टेब्ल्यूज ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर शोन इन द रिपब्लिक डे परेड एट दिल्ली. ठीक है, डिफरेंट सेवरल कलर की टेब्ल्यूज हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कहाँ रिपब्लिक डे में इस परेड में दिखाई जाती है. डांसेज ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के जो डांसेज है वो परफॉर्म करे जाते हैं. अराउंड 100 ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. एंड द चिल्ड्रन हु हैव बीन अवॉर्डेड फॉर एक्ट ऑफ ब्रेवरी आर टेकन अराउंड ऑन एलिफेंट इन दिस परेड. इसी परेड में वो बच्चे जिनको क्या किसी भी ब्रेवरी के लिए वहाँ अवार्ड मिला होता है उनको एलिफेंट पर बिठाकर इसी परेड में घुमाया जाता है. Celebrations to mark Republic Day are held in all states and union territories of India. Children celebrate Republic Day by hosting the national flag in schools. तो इस Republic Day के जो celebrations है वो almost हर एक state और हर एक union territory में celebrate किया जाता है हमारी इंडियन कंट्री के अंदर. बच्चे जो है वो Republic Day को celebrate करते हैं by hosting national flag. national flag को अपने schools में host करके इन Republic Day celebrate किया जाता है. The third national festival is गांधी जयंती. गांधी जयंती एक थर्ड नेशनल फेस्टिवल है ऑफ आवर कंट्री. इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 2 October एवरी ईयर.
बिकॉज इट इज़ अ बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बर्थडे होता है, उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है वो कहाँ होता है? एट द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की जो समाधि है कहाँ है? राजघाट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में राजघाट पर उनकी समाधि है, वहाँ मेन फंक्शन हेल्ड किया जाता है। जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी जितने मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ जाकर ऑफर करते हैं प्रेयर्स। समाधि पर प्रेयर मीटिंग्स होती हैं ऑल ओवर दी country. Now we come to the religious festival. We have done with the national festivals and now we have to start religious festivals. So India is a land of many religions. As we all know, यहाँ पे different types के religions हैं. So यहाँ पे इसी तरीके से different या बोलो several religious festivals celebrate किए जाते हैं with joy across the country. And the number one is दिवाली। सबसे पहला रिलीजियस फेस्टिवल जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ दिवाली, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिस इज़ अ सेलिब्रेशन विच इज़ देयर। सी पिक्चर में देख सकते हो आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी जाती है। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। दिवाली या दीपावली का मीन क्या होता है? अ रो ऑफ लाइट्स। लाइट्स की क्या? रो। लक्ष्मी विच इज़ द गॉडेस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इस दिन क्या, जो लक्ष्मी होती है, जो किसकी वेल्थ की गॉडेस है, उनको उनकी पूजा करी जाती है, वर्शिप की जाती है दिवाली पे, है ना, इन द नाइट। फिर हाउसेज आर डेकोरेटेड विद अदर लैम्प, कैंडल्स एंड लाइट। ठीक है, घरों को डेकोरेट किया जाता है अदर लैम्प्स के थ्रू, कैंडल एंड लाइट्स के थ्रू। विंटर सेट्स इन विद दिवाली। यहाँ से फिर विंटर की इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाती है। चिल्ड्रन लाइक टू सेट ऑफ फायरवर्क्स एंड क्रैकर। इट इज सेड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं? जो फायरवर्क करते हैं, क्रैकर्स वगैरह बर्न करते हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो लॉर्ड रामा थे, भगवान राम थे, वो क्या, आफ्टर किलिंग रावण को किल करके अयोध्या लौटे थे। सो इस रीज़न की वजह से भी क्या, हर साल दिवाली सेलिब्रेट की जाती है विद वेरी जॉय एंड प्लेजर। नेक्स्ट इज दशहरा। दशहरा क्या है? ये फेस्टिवल है एज अ डे ऑन विच लॉर्ड रामा किल रावण। ठीक है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किस रूप में? क्योंकि इस दिन जो भगवान राम थे उन्होंने किसको किल किया था? रावण को किल किया था। ठीक है, और किल करने के बाद जब उस दिन वो लौटे थे अपने घर अयोध्या, उस दिन को हम एज अ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा। इसको हम विजय दशमी भी कहते हैं, मीन्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बुरे पे, बुराई पे अच्छाई की जीत। It is celebrated by burning the effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother कुंभकर्ण। ठीक है, इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? इनके क्या एफिजीज यानी कि काइंड ऑफ पुतले लगाए जाते हैं, किसके? रावण के। उनका रावण का बेटा था मेघनाथ और उनका जो भाई कुंभकर्ण था, तीन के इस तरीके से कुछ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, ये 3 एफिजीज लगाए जाते हैं और उनको बर्न करके हर साल दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। Now next we come to what? Eid al-Fitr. Okay, the third religious festival celebrated in the Indian country is Eid al-Fitr. So it is main festival of the Muslims. ये जो main festival है किसका होता है? Muslims का होता है। People wear new clothes, they keep fast for a whole month during the month of Ramzan. They go to the mosque to offer namaz on this day. They greet one another. Children play with joys and pleasure. Eid al-Juha and Muharram are other festivals of the Muslim कम्युनिटी। सो ये मेन जो फेस्टिवल है ईद उल फितर, वो किसका होता है? मुस्लिम्स का होता है। इस दिन क्या लोग नए कपड़े पहनते हैं, है ना, और ये पूरे 1 मंथ का क्या पहले फास्ट रखा जाता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद मतलब जो रमज़ान का मंथ होता है उस दिन क्या करते हैं लोग, मुस्लिम पीपल फास्ट करते हैं पूरा 1 महीने का, और उसके बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये कहाँ? मॉस्क्यू जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ जाके नमाज ऑफ़र करते हैं इस दिन। ठीक है, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। बच्चे जो हैं बहुत जॉय और प्लेजर के साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके अलावा ईद उल जुहा और एक मुहर्रम है, जो कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी के 2 और अदर फेस्टिवल्स होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्रिसमस डे। क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रीज़न से क्या क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको सेलिब्रेट करते हैं ऑन 25 ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेज। चर्चेज में प्रेयर्स होती हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करे जाते हैं, है ना। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड क्रिसमस ट्रीज आर पुट अप। ठीक है, क्रिसमस ट्रीज को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है। समवन ड्रेसेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट टू चिल्ड्रन। और कोई भी एक पर्सन सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेसअप करता है और बच्चों के बीच में चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स एंड स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज गुरुपुर्व। गुरुपुर्व क्या है? द सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ऑल देयर 10 गुरुज दीज डेज
आर नोन एज गुरुपुर। जो सिख होते हैं, ये सिख कम्युनिटी का फेस्टिवल होता है। सिख क्या करते हैं, जितने भी उनके 10 गुरुज थे उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं एज गुरुपुर्व, और इन दिनों को इन दीज डेज आर नोन एज गुरुपुर्व। रिलीजियस प्रोसेशंस आर टेकन आउट। रिलीजियस प्रोसेशंस होती हैं, पीपल विजिट द गुरुद्वारा, लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ जाके प्रेयर्स ऑफर करते हैं। लंगर एंड शरबत, या जो शरबत इज काइंड ऑफ स्वीट ड्रिंक, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है हर एक गुरुद्वारा में ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट इज दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करी जाती है बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ। गॉडेस दुर्गा की वर्शिप होती है 3 days के लिए, एंड ऑन द लास्ट डे द आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा इमर्ज्ड इन अ रिवर और सी। और जो लास्ट डे होता है दुर्गा पूजा का, उस दिन जो दुर्गा गॉडेस दुर्गा की आइडल है उनको क्या रिवर या किसी सी में इमर्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज बुद्ध पूर्णिमा। ये क्या है, ये बर्थडे है गौतम बुद्ध का, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट इज महावीर जयंती। महावीर जयंती क्या है, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर, ठीक है ना। लॉर्ड महावीर का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज महावीर जयंती। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो ये आपके रिलीजियस फेस्टिवल थे। नाउ वी कम टू हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी फॉर कट। ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, जब जो क्रॉप्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, तब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है होली। होली क्या है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का, इसको हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। ये मेनली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च, जब जो वेदर है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी ठंड रहती है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन तीनों ही क्या करते हैं, दे थ्रो कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल एंड वाटर ऑन वन अनदर, ठीक है। बच्चे बूढ़े सभी तरीके के लोग क्या एक दूसरे पर एक कलर्ड पाउडर थ्रो करते हैं, जिसको गुलाल कहा जाता है ना। पानी के साथ खेला जाता है होली को। एट दिस टाइम वीट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। इस टाइम पे क्या, जो एक तो वीट, ग्राम और जो मस्टर्ड है वो रेडी हो चुके होते हैं, किसके लिए, फॉर द हार्वेस्टिंग, है ना। उसी उसमें हमसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज बैसाखी। बैसाखी सेलिब्रेट करी जाती है ऑन 13th April एवरी ईयर। 13th of April हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये मेनली सेलिब्रेट होता है आपके इंडिया में, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो लोग हैं बंगाल के, वो इस डे को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज बिहू। बिहू आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का, ठीक है। स्पेशल बिहू डांस ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे स्टेट में। द यंग गर्ल्स वियरिंग टिपिकल असमीज क्लोथ आर सीन डांसिंग इन मेनी प्लेस। जो यंग गर्ल्स है वहाँ की, वो टिपिकल असमीज जो ड्रेस होती है उसको पहनती है और फिर उसके बाद वो डांस करती है, बिहू डांस, डिफरेंट प्लेसेस पर। इस तरीके से कुछ दे हैव शोन यू, दिस इज द स्पेशल असमीज क्लोथ जो वियर करके बिहू परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज पोंगल। पोंगल क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का, ठीक है। और इसमें जो सेलिब्रेशन है वो अराउंड 4 days तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। चलो, दिस इज योर पोंगल सेलिब्रेशन। नेक्स्ट इज ओणम। ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल है आपका केरला का, ठीक है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ किंग महाबली बाय द पीपल ऑफ केरला। किसके, किंग महाबली के ऑनर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। केरला के पीपल सेलिब्रेट करते हैं, नोन एज ओणम, ठीक है। दिस इज द फेस्टिवल हाउ द ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। सो द चैप्टर इज completed. We have discussed the several types of festivals celebrated in the Indian country, and I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.